हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 14 और 15 श्लोक को देखेंगे। आप लोगों ने बहुत प्रसिद्ध श्लोक देखा था, श्लोक क्रमांक 1, 18, 13। एक बार उसको गा लिया जाए, बहुत सुंदर श्लोक था। तुल्यामालवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। भगवान के भक्तों का संग करने से जो भगवान के संगी हैं, भगवान में आसक्त हैं, उसकी तुलना, अगर उसका एक क्षण के लिए भी संग प्राप्त होता है तो उसकी तुलना न तो स्वर्ग से की जा सकती है और न मोक्ष की जा सकती है। तो मर्त्यों को, जो नित्य ही मरणशील हैं, मरण धर्मा है, उनको प्राप्त होने वाले आशीषों की तुलना उनसे कैसे की जा सकती है। ये बात बोली थी सत्संग की महिमा बोलते हुए। और अब वह इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, देखिए। अलग अलग लिंक दिए गए हैं। यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सत्संग की प्रशंसा करके अपनी श्रवण उत्सुकता को अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम सुनना चाहते हैं। और भी अलग अलग तरह से बोला गया है कि मान लो कोई कहे कि हाँ भाई सत्संग तो आपको मिल गया है, सत्संग तो मिल गया है, आप सत्संग की महिमा कह रहे हैं, सत्संग तो मिल गया है, तो कहते हैं नहीं, हम उसे तृप्त नहीं हो रहे। और इसको कहने की शैली ऐसी कि कौन है जो तृप्त हो सकता है। हम तृप्त नहीं हो रहे हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवत संगी, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके तृप्त नहीं हो सकता है। क्यों, क्या कारण है, तो उसको आवश्यक श्लोक में सुनेंगे। बहुत अलग अलग एंगल से सिखाया गया है, आप देखिएगा और उसका रस का आस्वादन करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा अच्छा टीका लिखा है, बहुत अच्छा अद्भुत टीका है। मेरे पीछे बोलिए। यस। को नाम तृप्येद रसवित कथायां, नाम तृप्येद रसवित कथायां, महत्तमैकांत परायणस्य, महत्तमैकांत परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मो, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मो, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, योगेश्वराये भवपादमुख्यः, को नाम तृप्येद रसवित कथायां, को नाम तृप्येद रसवित कथायां, महत्तमैकांत परायणस्य, महत्तमैकांत परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मोर, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मोर, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, को नाम तृप्येद रसवित कथायां, को नाम तृप्येद रसवित कथायां, महत्तमैकांत परायणस्य, महत्तमैकांत परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मोर, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मोर, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः। Please chant. You have the mic to her. और भी कोई बोलना चाहता है माता जी की तरफ से? You can to give it a try, please. Yes, please. को नाम तृप्येद रसवित कथायां, को नाम तृप्येद रसवित कथायां, महत्तमैकांत परायणस्य, महत्तमैकांत परायणस्य, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु, नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर्, योगेश्वराये भवपादमुख्यः, योगेश्वराये भवपाद्ममुख्यः। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, को नाम नहीं है, नाम, को नाम तृप्येद, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बाकी ठीक है। चलिए, और कोई बोलना चाहते हैं? ठीक है, वेरी गुड। नहीं बोलना चाहते तो भी ठीक। भक्तों में कोई और नहीं बोलना चाहते, सीखे नहीं कुछ, अच्छे से आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज भी मूड अच्छा रखते हैं। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय। किन जीवों के? समस्त नहीं, समस्त महान जीवों के, महान जीवों के, महान जीवों के एकमात्र आश्रय। ऐसे सभी के आश्रय हैं
लेकिन उनका आश्रय महान जीव लेते हैं, महान महान लोग भी उनका आश्रय लेते हैं। ये कहने का अर्थ है अर्जुन, ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि, ऐसे तो सभी के आश्रय हैं, उसके अलावा कोई आश्रय है नहीं, लेकिन उनके आश्रय महान महान लोग भी लेते हैं। कुछ समझ, महात्मानस तो मां पार्था ले तो है ही, आप जान रहे हैं, मैं समझ पा रहे मेरी बात। भगवान के अलावा कोई आश्रय है नहीं, लेकिन सब लोग आश्रय नहीं ले रहे हैं। जो महान महान लोग हैं, जो महात्मा है, जैसे भी आपने बोला, वो भगवान की महिमा समझ के भगवान का आश्रय लेते हैं। ठीक है, छोटे मोटे लोग नहीं लेते। और उनके दिव्य गुणों का मापन, मतलब उनका नापना शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामी द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। तो भला जो रसास्वादन में पटु है, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे पहले हम आगे जाएं, इन्हीं शौनक ऋषि के फिर वही श्लोक बोलते हैं। शौनक ऋषि प्रथम अध्याय में प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी को। एक प्रश्न कर रहे हैं, दो प्रश्न कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, तो सूत गोस्वामी कहते हैं अरे एक करते, दो करते, आप तो श्लोकों की प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं। तो क्या वहीं पे बोलते हैं, वयम तु ना वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु ना वितृप्यामा, हम तो तृप्त नहीं हो रहे हैं, मतलब अन्य लोग भले तृप्त हो जाएं, हम नहीं हो रहे हैं। किसमें तृप्त नहीं हो रहे हैं? उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान उत्तम श्लोक के विक्रम अर्थात उनके क्रियाकलापों के श्रवण के द्वारा। यत शृण्वताम, क्यों भाई, क्यों तृप्त नहीं हो रहे? यत शृण्वताम, क्योंकि हम सुन रहे हैं। सुनने से क्या हो गया? सुनने से ये हो गया कि रसज्ञा नाम, हम रस को जानते हैं। कोई व्यक्ति नाटक देख रहा हो, भरतनाट्यम चल रहा हो, हम इनको बिठा दिया जाए कि भाई इसका आप एनालिसिस कीजिए, तो भरतनाट्यम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं, चलो भाई उठो अपना कुछ काम करना है कुछ करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो व्यक्ति भरतनाट्यम के बातों को जानता है वह उसको अप्रिशिएट करेगा। आप पता नहीं, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, बचपन में हम लोग के संडे को 12 बजे दूरदर्शन पे आया करता। आप लोग के मन में अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा, हम आपके टाइम में भी था। तो आपकी बाल लीला जब चल रही थी तब भी वो आता था, तो हम लोग समझ नहीं थे ये हॉल भरा क्यों है क्या इसमें टिंग 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 वीणा बज रही है, कहीं मुरली बज रही है, क्या है, कुछ उसका हमको रस नहीं समझ, तो बंद कर देते। तो रसज्ञ नहीं थे, नहीं समझ में आ रहा है क्या बात हो रही। लेकिन एक और चीज़ होती है, मान लो किसी वस्तु में रस है लेकिन रस समाप्त हो जाए तब भी व्यक्ति रुक जाएगा। भाई देखिए क्या है, नहीं एक बात भूल गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति खाना खा रहा है बढ़िया, तो रस मिल रहा है, लेकिन क्या दिक्कत है, पेट भर जाएगा। तो शृण्वताम कहने का अर्थ है कि कान तो आकाश स्वरूप है, तो भरने वाला नहीं है। ये बात समझ लीजिए, तो यहाँ पे भी श्लोक बात समझ में आएगी क्यों वो तृप्त नहीं हो रहा है। तो कान में कथा जाने से कान भरता नहीं है, कान आकाश स्वरूप है, तो जितना कथा डालेंगे उसके बाद भी वैसे ही रहता है, तो कथा उतनी ही सुन सकते हैं। लेकिन हो सकता हो कि समझ में ना आ रही हो तो बोर होकर उठ जाए, तो कहते हैं रसज्ञा नाम, हम रस को जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप रस को जानते हो, कथा भी समाप्त नहीं हो रही, लेकिन कथा का रस गायब हो जाए, तो कहते हैं नहीं, स्वादु स्वादु पदे पदे, ये गन्ने की तरह नहीं है। सभी लोगों ने गन्ने चूसे होंगे, गन्ना समझते हैं, तो गन्ना चूसते हैं, शुरुआत में रस अधिक मिलता है, थोड़ा सा दबाएंगे एकदम खूब रस मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप दबाते चले जाते हैं उसमें से चबाते जाते हैं, तो उसमें से जूस निकलना बंद हो जाता है। तो इक्षुवत मतलब यह गन्ने की तरह नहीं, शुरुआत में जूस मिल रहा, बाद में समाप्त हो गया। कहने का अर्थ क्या है, अभी और क्लियर होगा। वही कथा बार बार सुनने में और मादक लगती है। ऐसा नहीं है कि उस कथा को आप सुनेंगे दोबारा, यार क्या वही रखा है, क्या है, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। वक्ता भी मान लो एक श्लोक को कई जगह बोलता, तो ऐसा नहीं कि उसका उत्साह कुछ कम हो जाता है। जयति जयति को कितनी बार बोल चुके, फिर भी रोज ही गाते हैं, फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। और हरे कृष्ण मंत्र तो आप रोज बोल ही रहे हैं, 1-2 मिनट तो बोलते ही लोग, है ना। 2 घंटा तो रोज ही जब कर रहे हैं, तो कौन सा उससे बोर हो रहा है। अरे 3 नामों से बोर नहीं हो रहा है, पता है ना। हरे के बाद क्या आएगा, जस्ट फॉर कृष्णा, उसके बाद हरे, फिर उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गेस व्हाट, कृष्णा कृष्णा, नेक्स्ट कैन यू गेस, हरे हरे, यू नो एवरीथिंग, एंड देन हरे राम 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 हरे हरे। यही 3 शब्दों को गुथ दिया गया है और उससे कोई बोर नहीं हो रहा है। सोचने वाली बात है। तो समझ पा रहे हैं कि क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं। ये लोग रसज्ञ हैं, सुन रहे हैं सूत गोस्वामी जी से, और हर भगवान की कथा का रस कभी समाप्त नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति तृप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका संग मिल गया है, अब हम तृप्त हो गए, अब चलें, नहीं।
कैसा कौन व्यक्ति हो सकता है यहाँ पे। अब वो और कथा सुनना चाहते हैं। आपको याद होना चाहिए, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जो जो आपने पूछा था प्राय हम सब बता दिया आपको। किसके बारे में? परीक्षित महाराज के बारे में। तो कथा बंद करते, चलते हम लोग झोला उठाए चले कहीं और, लेकिन नहीं, कह रहे कौन तृप्त हो सकता है, और सुनना चाहते हैं। उसको भी और क्लियर करेंगे आगे के श्लोकों में, लेकिन यहाँ अपने श्रवण की आतुरता, अपने श्रवण के अधिकार को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम बारी बहुत सुनने की इच्छा है। क्लियर? अन्वय देखिए, को अर्थ को मतलब कह, कौन, रसवित, अमृत रस का आस्वादन करने में पटु। देखिए विद धातु का मतलब होता है जानना, रसवित मतलब जो रस को जानता है। रस का समझना चाहिए। रस का मतलब होता है जब हम कोई सेवा करते हैं उससे हमको जो सुख मिलता है उसको रस कहते हैं। तो यहाँ जो कथा सुनने, कथा श्रवण की सेवा कर रहे हैं, जो कथा के श्रवण के रस को अनुभव करता है उसे रसविद कहा जाएगा। देखिए कथा अमृत है तो पहले सुन चुके हैं। अब इसका आस्वादन करने में पटु का मतलब क्या है? जैसे देखिए, अभी देखिए ये रसविद की बात मैं बोल रहा हूँ। अब जो व्यक्ति भागवत को जितना अधिक समझता है वो उतना इसका आस्वादन कर पाएगा। और मान लो अभी यहीं क्लास में कोई व्यक्ति बैठा है और मन कहीं बाहर छोड़ करके आए, जैसे हम लोग चप्पल छोड़ करके आए बाहर, ऐसे मन बाहर छोड़ करके आएगा तो उसे कुछ नहीं कथा में समझ में आएगा। वो यही सोच रहा है कि मान लो कथा बंद कब हो, मैं कुछ और काम करूँ, वो नहीं रस का आस्वादन कर पाएगा। रसविद में पूरा मन लगाकर बढ़िया समझने का प्रयास कर रहा, प्रयास नहीं कर रहा, वो समझ रहा है, इसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो समझ रहा है कि बातें क्या बोली जा रही हैं। तो ये इस प्रकार के शौनक ऋषि थे। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्षमता पहले से काफ़ी बढ़ गई है कि नहीं? यही इस प्रकार से कोई पहली बार मैं समझा रहा होता तो कुछ बात ऊपर से जा रही होती, कौन रसविद, कौन सुखदेव गोस्वामी, कौन परीक्षित महाराज, कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन बार बार सुनने से उसके जो शब्द का रस है, उसका अर्थ है, उसका समझने की सामर्थ्य बढ़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं अमृत रस का आस्वादन करने में पटु। अमृत रस क्या है? कथा रस। नाम ऐसा विशेष व्यक्ति, इसका अर्थ है कैसा, कौन विशेष व्यक्ति होगा जो रसवित है, जो कथा का रस समझता है। किसका रसवित है? तो कह रहे कथायाम, भगवान की कथाओं को सुनने से तृप्त हो सकेगा। पहले इन सब लाइन का समझ में आ रहा है अर्थ। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथा के रस को समझता हो और वो तृप्त हो जाए, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। क्यों भाई? उन भगवान में ऐसा क्या गुण है जिनकी कथाओं से व्यक्ति तृप्त नहीं होता? तो कहते हैं ये महत्तमय एकांत परायणस्य, जो भगवान महापुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। पहले इस अर्थ को, इस शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। महान लोग किसी निकृष्ट व्यक्ति का चयन नहीं करेंगे, और उसमें भी एकांत परायणस्य, एक अंत, अर्थात भगवान से इतर, भगवान से अलग वो कहीं नहीं अपना मति लगाते। ये कहने का अर्थ, महात्मानंस तो माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य न अन्य अनन्य, भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमवयम्। ये समझते हुए कि भगवान ही सभी जीवों के, सभी वस्तुओं के प्रभव हैं, स्रोत हैं। जो महान लोग हैं वह अपने चित्त को भगवान में ही लगाते, उन्हीं की शरण लेते हैं। तो ये कोई भगवान का विशेषता नहीं हुई। महत्तमयी का मतलब क्या हुआ? महत, महत्तर और महत्तम। तो महत्तम का सुपरलेटिव सेंस समझ में आ रहा है आपको? मतलब उनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। महत, महत्तर और महत्तम, ये इतनी तो हिंदी सब जानते होंगे। क्या कहते हैं उसको? कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और से पहले क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बोलते। तो ये हाईएस्ट, जो अब इस पूरे ब्रह्मांड का हाईएस्ट व्यक्ति पहुंच जाइए, वहाँ महत्तम। किससे महान नहीं बोल रहे हैं, हाईएस्ट व्यक्ति ले लीजिए। उनमें जो छठे हुए लोग हैं, बिल्कुल हाईएस्ट लोग हैं, वह भगवान के अलावा किसी की शरण नहीं लेते, ऐसे भगवान है। समझ में आया? उन भगवान की कथाओं। अच्छा, दूसरी बात बोल रहे हैं, अगर व्यक्ति इसको सोच सकता है कि अच्छा ब्रह्मांड के लोग शरण ले रहे हैं, तो उसका मतलब भगवान भी ब्रह्मांड के ही होंगे। तो कहते हैं, उसको निराकृत करते हुए कहते हैं, निराकृत का मतलब होता है नेगेट करते हुए कहते हैं, अगुणस्य, प्रकृति के गुणों से रहित हैं। ये समझ पा रहे हैं? इस जगत में हर व्यक्ति के जो गुण प्रकाशित हो रहे हैं वो प्राकृत गुण हैं। तो प्राकृत गुणों से सर्वथा हीन है भगवान। कोई भी है, कोई खराब गुण भगवान में नहीं है। देखिए, इस जगत में कोई सबसे बड़ा व्यक्ति है मान लीजिए, तो उसकी सब लोग शरण ले रहे हैं कि नहीं? मान लो ले रहे हैं,
फिर भी उसका शरीर या उसका जो गुण है वो प्राकृत हो सकते हैं। यहां आप नहीं देख रहे हैं कि भाई छोटे छोटे लोग किसी मंत्री के शरण ले रहे हैं, वो मंत्री किसी और व्यक्ति की शरण ले रहा है, ऐसे एक डिग्री बनी हुई है, तो उसमें भी आप हाईएस्ट जाएंगे तो हाँ ठीक है, जो हाईएस्ट व्यक्ति वह भी प्राकृत होगा, भौतिक होगा, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन उसको वहां पे निराकृत कर रहे हैं। नहीं, अगुणस्य, भगवान के गुण चिन्मय है, इसलिए कभी बोर नहीं लगता। भगवान का नाम चिन्मय है, इसलिए कभी व्यक्ति ऊबता नहीं है। आप लोग लग रहा है आज कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, सब समझ रहे हैं? अरे ठीक है। अच्छा, तो जरूर एक आध दो गुण होंगे इसमें, क्या है? गुण जो हैं अगुण समझ रहे हैं, अगुण मतलब जिनमें प्राकृत गुण नहीं है। तो कह रहे हैं अगुणस्य गुणानाम अंतम भवपाद मुख्य योगेश्वर न जगबहु। हैं तो वह सारे, वह तो दिव्य गुण से युक्त हैं, और वो गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। इसलिए कह रहे हैं गुणानाम, उनके गुणों का अंतम अर्थात अंत, भव पाद मुख्या, पाद मुख्या शिव जी तथा ब्रह्मा जी। पाद्म का मतलब ब्रह्मा क्यों हुआ बताइए? क्योंकि वह पद्म यानी कमल से जन्मे थे। तो इस प्रकार से मुख्य लोगों का, मुख्य में आ गए आप शिव जी, ब्रह्मा जी से बड़ा तो कुछ है नहीं, और अन्य भी ले लीजिए, मरीचि आदि, जो लोग मुख्य लोग हैं वह भी योगेश्वर होते, योग शक्तियों के स्वामी होते हुए भी न जगमो, भगवान के गुणों का, दिव्य गुणों का अंत नहीं पा सके। आप संस्कृत देखिएगा, को नाम तृप्तिर, ऐसा कौन व्यक्ति है जो तृप्त हो सकता है? किसकी बात कर रहे हैं? रसवित कथायाम, जो रसज्ञ है, जो रस को जानता है। किसके रस को? भगवान की कथा के रस को। वो कैसे भगवान हैं? महत्तमयी एकांत परायण से, जो महान व्यक्ति हैं उनके एकांतिक आश्रय हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारी टीका की गई है, लेकिन अभी तो हम मोटा एक अर्थ पकड़ रहे हैं। उसके बाद क्या, तब पूछा जाए कि क्या विशेषता है उन भगवान में? कहते हैं ना अंतम गुणानाम, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। और वो गुण कैसे हैं? अगुणस्य, उनके सारे गुण दिव्य हैं। कितने हैं? तो कह रहे हैं ना अंतम जगमु, उनको गिन नहीं पाए, उसके अंत को गिन नहीं पाए हैं। किसके अंत को? भगवान के दिव्य गुणों के अंत को। कौन? कोई लूलू व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं आप? नहीं, लूलू नहीं, लूलू कौन सी भाषा है? लूलू मीन्स लूलू मतलब ऐसे ढीला डाला व्यक्ति, मतलब किसी को दम नहीं उसके से कहना चाहिए। उसके बारे में कहते हैं नहीं, योगेश्वर, योग के ईश्वर वो। जैसे आप देखते हैं कि हिरण्यकशिपु की हड्डी बाकी थी, और ब्रह्मा जी अपना से जल लिए, छिड़क दिए, तो सब उसका शरीर वापस आ गया। तो ये कि योग शक्ति का प्रभाव नहीं है? आप ट्राई कर लेना कभी। ऐसा होता है क्या? मान लो कोई व्यक्ति कमजोर हो, थोड़ा पानी फेंक दीजिए उसके ऊपर तो क्या मोटा हो जाए? ऐसा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन यार हड्डी वाले हम लोग ट्राई करते हैं, क्लास के बाद प्रेम कृष्ण के ऊपर पानी फेंकें ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता। ये सब शक्ति हमारे पास नहीं है। ये जो भवपाद मुख्य शिव जी और ब्रह्मा जी आदि मुख्य योगेश्वर हैं, वह भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सके हैं। उसको समझ पा रहे हैं? एक गुण भी इतना दिव्य है कि तृप्त नहीं होता। कुछ सुनाई पड़ रहा है, भगवान का दया वात्सलता दीन वात्सलता, अब उसको ही पकड़ लिया जाए, वही गुण अनंत है, और ऐसे भगवान के अनंत गुण हैं। डज दैट मेक सेंस? एक ही गुण अगाध है। प्रभुपाद जी इसको बोला करते थे कि तुम भगवान के शायद सारी बात समझ जाओ, लेकिन भगवान जीवों पे किस प्रकार से अहेतु की दया रखते हैं ये कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए तो हम लोग को अजीब से लगता है ना, एक बार क्या बोलने से, कृष्ण बोल देने से, नहीं कृष्ण बोलने में मुंह टेढ़ी हो रही है, राम बोलने से, क्या बोलने से? राम आसान नहीं, राम बोलना भी कठिन है, हरे बोलना आसान है। बोले जरा हरे। एक बार हरे बोल दिया है, ये भी गलत बोल दिया। हरे बोलने की इच्छा हो जाने मात्र से ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं। आप कहेंगे हम नहीं मानते, यहाँ तो प्रसादम की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है यहाँ तो कोई हमको ला के देता नहीं कुछ 16 माला करिए, मर जाइए भजन करते करते, फिर भी कूपन लो, ये करो, हम नहीं मानते। लेकिन रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं उसमें, और रूप जो गोस्वामी जी पद्यावली में इंक्लूड किए हैं, तो क्या बोल रहे हैं
कि वे पंते दुरिता निमोह महिमा सम्मोह आलम्बते, सारे पाप थर थर कांपने लगते, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़? जो मोह की महिमा है वह मोहित को मोह को आलंबन करने लगती है। सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति, उसके चरणों के नख को जरा दिखाइए, किसी के चरण के नख हैं इधर? प्रेम कृष्ण अपने चरणों के नख दिखाना चाहते? नहीं दिखाएंगे, है ही नहीं, ठीक है। एनीहाउ मालूम मैं चित्रगुप्त में देख रहा हूँ, अरे भाई डर के मारे देख रहे हैं। जिस चित्रगुप्त सबको भय होता है वह उसके चरण के नख को देखकर आतंकित हो रहे हैं। आगे क्या श्लोक है वो? बहुत सुंदर है वो। अनिहाउ वेद्धा करोति उद्यमम, उसका कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वह उसके लिए मधुपर्क बनाते हैं, जैसे वो कुछ चरणामृत टाइप की चीज़, मतलब हनी से मिला करके बनाते हैं। ईश्वराभिलषिते ब्रूमा की मन्नत परम, कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका नाम बोलना चाहता है उसके लिए इस प्रकार का आदर होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक मैंने क्यों कोट किया? भगवान ने इतनी महिमा, इतनी शक्ति, इतनी कृपा अपने नाम में क्यों डाल रखी है? क्यों डाल रखी बताओ? नहीं पता। वी डोंट नो, वी जस्ट डोंट नो। ये प्रश्न मत कीजिए कि क्यों डाल रखी, भगवान ने कृपा कर रहे हैं, ये बात है। और इस पे पूरी चर्चा करते चले जाइए नाम के ऊपर। नाम की कितनी महिमा बोली जा रही है, कोई जितनी महिमा बोलते हैं वो कम होती है, तो भगवान की एक नाम की महिमा नहीं बोली जा रही है। तो और गुणों की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं? एक गुण ही अनंत है और ऐसे अनंत गुण है, तो इटर्नल एंगेजमेंट है ना सुनने के लिए। तो भागवत कितने साल में हो जाएगी? कभी नहीं होने वाली है, लेकिन हम मान लेंगे कि हाँ इतने साल में हो गई, लेकिन हुई कुछ नहीं रहती, उसको फिर से पढ़ा जा सकता है। प्रभुपाद से पूछा गया कुछ करना चाहते हैं? कहते हैं हाँ मैं भगवत गीता के तात्पर्यों को फिर से लिखना चाहता हूँ भाई, क्योंकि और रियलाइजेशन और बातें कहना चाहते हैं। कभी कोई तृप्त नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि आचार्य ने टीका लिख दी भाई, अब लोगों ने कहा श्रीधर स्वामी लिख दिए बस ठीक है, अब क्या और कर लिखना नहीं, और उस पर भगवान के गुणों का आख्यान किया जा रहा है। जैसे भी आप देखिएगा श्रीधरी। श्लोक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। इस प्रकार से सत्संग की प्रशंसा करके महर्षि शौनक भगवत कथा के श्रवण की उत्सुकता को अभिव्यक्त करते हुए को नाम रसवित इत्यादि श्लोक को कहते हैं। ये लिंक सबको समझ में आया? सत्संग की खूब महिमा कही, अब कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी होता है ना, किसी में पहले भी बोल चुका हूँ, किसी के प्रसाद खाने जाए, बोले अरे भाई तुरंत की सब्जी बहुत बड़े बने, तुरंत और लेके तुरंत देता है कि नहीं? देता है कि नहीं? ये दूध पकौड़ा बहुत बढ़िया है, और लीजिए प्रभु जी और लीजिए, है कि नहीं? ये ट्रिक होती है कि खाने की। अगर वो कंजर नहीं है तो कंजर मतलब होता है जैसे हम लोग डिवोटी के में हम खुद ही लोग मैनेजमेंट करते हैं, प्रभु जी ये पकौड़ा देंगे, नहीं केवल ओनली वन तो उस तरह से नहीं, कितना वो गुणगान कर ले, लेकिन अब जो खतरनाक मैनेजर तो कहेंगे नहीं एक ही खाओगे, लेकिन जो दयालु है कह रहे अच्छा लग रहा है और लो और लो और लो ऐसा करके बोलेगा। तो कह रहे सूत गोस्वामी जी ऐसे सत्संग की उन्हें महिमा बोली। अब कह रहे हैं भाई कथा से कौन तृप्त हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है? तो आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे, ये कहने का आशय है। और इसी को उन्हें प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में बोले हैं कि हम बहुत लंबा सत्र लिए हैं, आसीन दीर्घ सत्रेणा, सब वहाँ पे है, बहुत लंबा सत्र है। कथायाम सक्षणा हरे, हम सारे क्षणों को, कोई टाइम और कुछ करने के लिए नहीं हमारे पास, आसीन दीर्घ सत्रेणा कथायाम सक्षणा हरे, हम हरि की ही कथा को सुनने में अपने सारे क्षणों को लगाना चाहते हैं। और कब तक? दीर्घ सत्रेणा, बहुत लंबा समय के लेके बैठे, कोई दिक्कत नहीं, सुनाइए आराम से। कभी कभी आप देखिए प्रवचन करने जाए, कहें कि आपको 15 मिनट बोलना है। एक बार हमको बुला रहे थे एक भक्त, कि एक पार्टी है, कथा है, मतलब पार्टी मतलब कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है, कथा वथा को बोलनी। हमने कितनी देर? कहते हैं 15 मिनट, हमने किसी और को बोल देना। 15 मिनट में तो वार्म अप नहीं होता है 15 मिनट क्या बोलेंगे हम? हमने कहा क्या आप हमको शोपीस की तरह ले जा रहे हैं? हाँ 15 मिनट में क्या बोलेंगे, है कि नहीं? हम ये बोल सकते ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण करना। ओके, एनी क्वेश्चंस? ऐसा हो सकता है। तो वहीं पे बोल दिया उन्हें कि हम बहुत दीर्घ सत्र लेके चल रहे हैं। यही शौनक ऋषि बोल रहे बहुत लंबा टाइम, आप आराम से कथा कीजिए। तो कुछ बीच में और भी तो काम करेंगे, चाय वाय नहीं पियेंगे? कहते नहीं, सक्षणा हरे, सारे क्षणों को हरि कथा में ही सुनने में लगाना चाहते हैं। यही बात यहाँ बोल रहे हैं फिर से। तो इस प्रकार का व्यक्ति आग्रही होता है तो वो कथा बोल सकता है कोई। रसवित, रस के वेत्ता पुरुष को कहते हैं, अर्थात जो रस को जानता है। श्री भगवान, ये हमने देखा एक बार, हमको एक संस्था में बुलाते थे क्लास देने के लिए, वो सब वर्कर लोग थे, वो केवल इसलिए आते थे कि उनकी उसमें अटेंडेंस लगेगी।
तो हम चेहरा देख के सोचते हैं, हम 1-2 बार गए, हमने कहा हम नहीं आ पाएंगे। हमने कहा आप लोग क्यों नहीं अपने शरीर शुरू करते हैं, आप लोग अपने से खुद प्रीचिंग कीजिए, आप लोग अच्छा रहेगा, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश इत्यादि इत्यादि। ये पैसा दे करके कथा, ना तो उसका कथा बोलने वाले को रस मिल सकता है और ना कथा सुनने वाले को रस खरीदा नहीं जा सकता है कि नहीं। तो इसलिए रसवित यानी रस को जानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। श्री भगवान महापुरुषों के लिए एकमात्र आश्रय हैं। उन श्री भगवान की कथाओं को सुनने से कोई कैसे तृप्त हो सकता है। मैं स्मरण ही कर रहा था कैसे शिव जी तो गृहस्थ हैं और वो घर भी नहीं बांधे हैं। पेड़ के नीचे पत्नी और 2 बच्चे हैं ना, 2 ही तो बच्चे हैं बेचारे, 2 बच्चों को घर भी नहीं दिए। अब पता नहीं एजुकेशन दिए कि नहीं दिए, लेकिन घर भी नहीं बांधे हैं। बट वृक्ष दिए ही होंगे, गणेश जी तो खैर विद्या में बहुत तेज हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन जो भी कारण हो अब पढ़े तो खैर शिव जी से ही होंगे। तो बट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं और कथा पे कथा। शिव जी का कुछ काम ही नहीं है, कथा ही करते रहते हैं। और पता है आपको शिव जी जल्दी वरदान क्यों देते हैं? भाई डिस्टर्ब मत करो कथा में हमको ये चाहिए, हाँ ले लो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो, हमको कथा करने दीजिए। तो इस प्रकार से कथा पे कथा चलती है। पार्वती जी भी सुनती हैं और बाकी सब साधु संत भी सुनते हैं। आगे भी आप भागवत में सुनने वाले हैं। इस प्रकार का आदर्श शिव जी प्रस्तुत करते हैं। कितने सुख में है वो कल्पना नहीं कर सकते आप। उनको पंचानन कहते हैं। 5 मुख है, 1 मुख से कथा, 1 मुख से हरिनाम। वो आप भी कर सकते हो अगर आपके 2 हों, 2 नहीं 1 ही है, तो इसलिए एक बार में तो कथा सुनिए, नाम सुनिए, ये कहने का अर्थ है। लेकिन यहाँ पे बात है कि एक उदाहरण दिया आपको मैंने शिव जी का, और ब्रह्मा जी का नाम भी है। ब्रह्मा जी तो आप भागवत में कितनी बार सुन के कथा सुनते हैं, बल्कि आगे सुनने वाले हैं। ब्रह्मा जी वेद को 3 बार छान करके यही निष्कर्ष निकाले हैं कि भगवान के प्रति रति ही सारे वेदों का सार है। और रति कैसे मिलती है? कथा से। सत्संग से ही भगवान के बारे में श्रद्धा होती है, फिर उससे रति आती, फिर भक्ति होती। तो सार क्या है जीवन का? भगवान की कथा का रुचि। तुम दोनों को उदाहरण दे दी। तो इस प्रकार से वो लोग कभी कथा से तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो अन्य लोग क्यों तृप्त हो जाएंगे? श्री भगवान अगुण हैं, अर्थात वे प्राकृत गुणों से रहित हैं और वे अनंत कल्याण गुणों के आश्रय हैं। ये बात समझ में आ रहा है? अगुणस्य की व्याख्या हो रही है। अगुण मतलब उन सारे गुण दिव्य है, रजगुण तमगुण सत्वगुण से युक्त कोई उनका गुण नहीं है, और सब चिन्मय आध्यात्मिक गुण है। उन श्री भगवान के कल्याण गुणों के अंत का पता लगाने वाले शिव जी तथा ब्रह्मा जी इत्यादि जो योगेश्वर हैं, वे भी उनके गुणों का अंत नहीं पा सके। तो एक ओवरऑल आपको मिल गया पॉइंट। यहाँ बताया गया है अन्यत्र कि महाप्रभु 1 घंटे या कुछ एक मुहूर्त में जितनी लीला कर देते हैं, उसका वर्णन कई सालों में क्या नाम उनका, संकर्षण देव अपने हजारों मुख से नहीं कर सकते। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान ने रासलीला कर रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। तो भगवान की रासलीला 1 रात की थी, पूर्णिमा वाली। और वो रात कितनी लंबी थी? ब्रह्मा जी की 1 रात के बराबर। ऐसे महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, रात में कीर्तन कर रहे हैं। वो कीर्तन कितना लंबा था? ब्रह्मा जी का 1 रात। ब्रह्मा जी का 1 रात 500 साल में बना। 500 साल पहले तो महाप्रभु आए और 48 साल के लिए रहे, और हर रात ब्रह्मा जी की रात के बराबर, और ब्रह्मा जी की 1 रात 1000 चतुर्युग के बराबर होती। कौन सी मैथमेटिक्स के हिसाब से आप बता रहे हैं? स्पिरिचुअल मैथ्स के अनुसार, जहाँ टाइम का कोई स्कोप इस प्रकार से नहीं होता है। समझ रहे ना बात? ठीक है, इसको निकाल दीजिए, जैसे जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्ट। क्रम संदर्भ देखिए। योगेश्वर शब्द की व्याख्या जीव गोस्वामी किस प्रकार से करते हैं? योगेश्वर अर्थात जो व्यक्ति भक्ति योग देने या ना देने में सक्षम है। ये ब्रह्मा जी शिव जी भक्त और महान भक्त हैं। अब जो भक्त वो अब उनकी क्षमता है कि वो किसी को भक्ति दे सकते हैं। भक्ति योग के ईश्वरीय कहने का अर्थ है। देखिए उसका अर्थ समझना चाहिए कि इस प्रकार का अर्थ क्यों जीव गोस्वामी जी लिए हैं। जो इतने समर्थ हैं कि किसी को भक्ति दे सकते हैं, किसी को नहीं देते हैं, जो भी उनकी इच्छा, मतलब भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े, ये कहने का आशय है। प्रेम दे सकते हैं, तो वही भगवान के गुणों को समझेंगे ना, इसलिए योगेश्वर कह रहे हैं। एक योग का ईश्वर, एक अर्थ योग का ईश्वर का क्या हुआ? सिद्धियों के ईश्वर। लेकिन क्या वो भक्त है? आप कह नहीं सकते। कोई सिद्धियों से युक्त है तो भगवान का भक्त है, आप नहीं कह सकते हो। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के पास सारी सिद्धियां होती हैं। Does that make sense? नारद जी बोले थे ना कि जब मैं भक्ति कर रहा था तो पहले मुझे भगवान का ज्ञान, फिर ऐश्वर्य और फिर भाव प्राप्त हुआ। कुछ समझ में आ रहा है बात?
तो कह रहे हैं कि केवल यही समझना नहीं चाहिए कि योगेश्वर अर्थात ये मत सोच लीजिएगा कि जो सिद्धि आदि से युक्त हैं बस वही भगवान के गुणों को समझ रहे हैं, उन सिद्धियों से भगवान के गुण नहीं समझ में आते हैं, पहले बात समझ लीजिएगा ये। तो इसलिए कह रहे हैं जो भक्ति योग में बहुत बढ़े चढ़े हैं, जो भगवान के गुणों को समझते हैं, शिव जी ब्रह्मा आदि, वह भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा रहे हैं। इस अर्थ में वे योगेश्वर शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत तेज जा रहा हूँ या आप लोग समझ? ठीक है, सारार्थ दर्शनी। यह सत्य है कि साधु संग प्रशंसनीय है। इसका क्यों प्रशंसनीय है? पिछले श्लोक में बोला था ना, तुल्या में लवे नापी। इसका हेतु यह है कि साधु संग के बिना कृष्ण कथा का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है। ये बात आप समझ पाते हो? भगवान का भक्त ही भक्ति के कारण कथा का आस्वादन करता है। अन्य लोग जिनके पास जो कर्मी ज्ञानी हैं, उनको कथा में कोई न तो रुचि है, न जब खुद ही रुचि नहीं तो दूसरे को रुचि कैसे दे सकते हैं? इस एक एग्जाम्पल समझिए। कृष्ण हलादनी माता जी, आपको ये पाइथन लैंग्वेज में क्या विचार है आपका? पाइथन लैंग्वेज होती है? पाइथन लैंग्वेज कौन से देश में बोली जाती है? नहीं बोली जाती है। इनको बेचारे को पता ही नहीं कि पाइथन लैंग्वेज तो कंप्यूटर लैंग्वेज है। आपको पता है ये बात? अच्छा, इतना पता है तो जरूर रुचि होगी, कुछ आपने कुछ किताब पढ़ी हैं। जब आपको उसमें रुचि ही नहीं है तो दूसरे को कैसे रुचि दे सकते हैं? मैंने भी नहीं पढ़ी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। क्यों भाई, आप लोग पढ़े हैं कुछ? तो मान लीजिए आप पढ़े हैं, तो नया व्यक्ति जो आएगा तो योगेश्वरों के पास आएगा, हमारे योगेश्वर राम कृष्ण प्रभु के पास आएंगे, तो कहेंगे ठीक है, मैं तुमको ये ज्ञान देने और नहीं देने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप समर्थ हैं उसमें। भाई जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं वो दूसरे कैसे देंगे? तो जो कर्मी और ज्ञानी है, क्या उसे कथा में रुचि है? बिल्कुल रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं उसे। इसकी व्याख्या हो चुकी है, उनको कोई मतलब नहीं। वो हाँ स्वाको डाको करेंगे, उनको वो कथा बोलो, कथा में बैठे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं बैठते हैं, अब बुला के लाइए, नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे मतलब बिल्कुल नहीं बैठेंगे, बल्कि बोलेंगे ये पागल क्या है? पागल क्या है? एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरे लोग सुन रहे हैं, कर क्या रहे हैं लोग? कुछ करते क्यों नहीं? आपने सुना है शब्द? कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? कुछ सेवा करो, कुछ सेवा करो। एक भक्त को बोला गया कि तुम सेवा नहीं करोगे तो तुम माया में हो। वो बेचारा 2 माला पे आ गया। उसको ये नहीं बताया गया कि हरि नाम करना सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ हईते सर्व सिद्धि होय बेतोहार। तो बोलने वाले को भी समझ में नहीं आ रहा है कि महाप्रभु तो भगवान है ना, कोई और डाउट तो नहीं ना। तो महाप्रभु से पूछा गया सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि सारी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? तो कहते हैं नाम संकीर्तन। तो नाम संकीर्तन गायब करके कौन सी सेवा उसको दिलवा रहे हैं? समझाइए, बताइए। बेचारा बड़ा परेशान हो गया। इसीलिए कथा सुनना चाहिए, तब समझ में आती है बात। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि जो भक्त हैं वो है कथा का आस्वादन करते हैं, तो उन्हीं के संग में कथा का आस्वादन हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, समझते हैं इसका मतलब? भाई ये हमारा सामान हम आपसे डायरेक्ट लेना चाहते हैं, नहीं हम नहीं ले सकते, डायरेक्ट हमारे रिटेलर से ही लेना पड़ेगा। कुछ समझते हैं इस बात को? तो भगवान के भक्तों को ही कथा का रस मिलता है, वो भगवान के भक्ति से युक्त हैं, तो उन्हीं के द्वारा आस्वादन प्राप्त हो सकता है। ये लाइन समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अब कह रहे हैं, देखियो, किंतु आप लोगों को तो कृष्ण कथा का स्वाद प्राप्त हो गया है, तो किस लिए आप लोग बार बार श्रवण करने की इच्छा कर रहे हैं? समझ में आया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लिंग है। कह रहे हैं भाई देखिए, हम मान रहे हैं कि सत्संग बहुत अच्छी चीज़ है, स्वर्ग भी तुलना नहीं है, मोक्ष की तुलना नहीं है, क्या कहना। तो सत्संग हम समझ रहे हैं क्यों बहुत तुलना नहीं, सत्संग के द्वारा कथा की रुचि प्राप्त हो जाती है। आप लोग कथा रुचि हो गई, आपस में करते रहिए कथा। ये कह दिया जाए कि आप लोग आपस में बोलते रहिए, क्या दिक्कत है? हम चलते हैं अपना झोला उठा के कहीं और करते हैं, कथा होता कहीं और कुछ बात चले। मान लो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तृप्त नहीं हो रहे हो, कथा का रस मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम तृप्त हो गए। ऐसे समझिए आप, थोड़ा समझने का प्रयास की। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। प्रसादम वितरण होता है कि नहीं? एक वस्तु आपको दे दी गई, आप उसको खा लिए, अब उठ के चलते बनते आप। अब ऐसा तो नहीं कि अब बैठ गए आनी और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ। वो लिमिट होती है कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना भाई? अच्छा प्रसाद कहीं मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगा, मिल के खा लिए, तृप्त हो गए, चलो खत्म। तो कह रहे हैं कि हो गया ना, आपको कथा का रुचि मिल गई ना आपको, चलते अब खत्म करते। नहीं 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 नहीं, हम तृप्त नहीं हो रहे, इसलिए इस प्रकार से वह श्लोक बोल रहे हैं। को नाम रसवित। समझ में आ रहा है बात? इस तरह से बता रहे हैं।
इस पर को नाम इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं लिंक में, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आता है, एक बार आप लोग फिर से इसको पढ़िएगा तो समझ में आएगी बातें। यहाँ कुछ नहीं भी समझ में आने का एक बहुत सारा कारण ये भी हो सकता है कि मन कई बार भाग जाता है, ये होता है, तो हो ही रहा है लगातार, हो सकता है हो रहा हो, लेकिन फिर से एक बार पढ़ेंगे तो बातें समझ में आती हैं। रसवित अर्थात रसज्ञ, यदि कोई रस का ज्ञानी है, भक्ति के रस का, कथा के रस का, तो ऐसा कौन रसज्ञ होगा जो महानतम भक्तों के एकांतिक परमाश्रय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा से पूर्णतः तृप्त हो पाएगा। एकांतिक परम आश्रय समझते हैं, एक अंत, और कोई आश्रय नहीं ढूंढ रहे हैं, केवल कृष्ण। परम आश्रय मतलब उनसे श्रेष्ठ कोई आश्रय नहीं। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एकांत पर प्लस अयन, ये था ना, एकांत परायणस्य। तो एकांत, मान लीजिए मैं एक निष्ठ रूप से किसी व्यक्ति की शरण ले रहा हूं, लेकिन क्या वो साक्षात ईश्वर है? इसको आप लोग को कैच करने में सारे प्रोसेसर लगाने पड़ेंगे। प्लीज लगाइए, चालू कीजिए सारे प्रोसेसर। इस जगत में व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित है, मान भी लिया जाए, लेकिन क्या वो व्यक्ति साक्षात ईश्वर है? साक्षात ईश्वर मतलब क्या उसके परे कोई ईश्वर नहीं है? तो क्या वह परम आश्रय है? लेट मी लुक एट द जूम डिवोटीज, सब भाग्य लग रहा है। कैन यू पिक अप द डिफरेंस माय डियर डिवोटीज? एकांत स्लैश परायण, पर प्लस अयन। अयन मतलब आश्रय, जहां पे आदमी रहता है। नहीं समझ में आ रहा है? हम इस जगत में मान लो मंत्री की शरण ले रहे हैं, पिता की शरण ले रहे हैं, जिसकी भी ले रहे हैं, क्या वह हमेशा रहने वाला है? अगर अभी छोड़ दीजिए बात, ये बताइए, इस जगत में छोटा बच्चा तो एकांतिक रूप से किसका आश्रय लेता है? माँ का आश्रय लेता है, ठीक है। तो क्या परम आश्रय है माँ? नहीं, माँ के सामने ही हो सकता है बच्चे की मृत्यु हो जाती है, हो ही जाती है, या बच्चा बीमार हो जाता है, माँ कुछ नहीं कर पाती। तो फिर डॉक्टर आश्रय बनता है कि नहीं? यद्यपि बच्चा एकांतिक रूप से माँ पे आश्रित है, लेकिन यह अर्थ नहीं है कि माँ उसकी परम आश्रय है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? दिस इज वेरी वंडरफुल। तो एकांतिक और परम आश्रय, क्या आप सब लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कृष्ण से परम कोई श्रेष्ठ हमारा आश्रय नहीं है, उनके अलावा कोई हमको बचाने वाला भी नहीं है? एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली तो समझ ही रहे हैं, बुद्धि की दृष्टि से समझ रहे हैं। इस जगत में हम लोग की सहायता लोग करते हैं, लेकिन अंततः गत्वा सहायता करने वाले तो कृष्ण ही है ना। तो ये लाइन आप समझने का प्रयास कीजिए, एकांतिक परम आश्रय है। इसको उत्तरा ने भी तो बोला था, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेक दह्यमानानाम संसृते अपवर्गोसि संसृते। ये श्लोक कब याद किया? याद है? जो श्लोक याद हो जाता है उसे वो याद रह जाता है, ठीक है कि नहीं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संस्कृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण महाबाहो, आपकी शक्तिशाली भुजाएं हैं। अर्जुन ने बोला, ठीक है हम लोग उत्तरा में चले गए, एक ही परिवार की बात है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहू ने बोला, बहू का बात नहीं थी, वो ससुर की ने बोला था, ठीक है। अर्जुन ने बोला, लेकिन है श्लोक तो अच्छा है ना, चलिए है एकदम सही ना। अर्जुन महत्तम है कि नहीं? और क्या बोल रहे हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण महाबाहु आप हैं। पाही 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 anyhow whatever we are just spontaneous। क्या था? कृष्ण कृष्ण महाबाहु नहीं था? अर्जुन जो बोले उसी को बोल रहा हूं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। गलत तो नहीं बोल रहे, श्लोक तो सही है ना, ऐसे घबराओ मत यार, परेशान मत कर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों को आप अभयं करने वाले हैं, अभय प्रदान करने वाले हैं। तो तुम भी तो समर्थ हो, और लोग भी तो हैं। तो कहते हैं नहीं, तुम एक हो, तुम एक हो, आप अकेले ऐसे हैं। तुम एक हो दह्यमानानाम, जो जगत में संस्कृति में जल रहे हैं, अपवर्गों से संस्कृति, उनके लिए अपवर्ग हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तुम एक हो, एक अर्थ समझ रहे हैं? यहाँ पे भी एकांतिक, आपके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समर्थ हो जो इस प्रकार से जीवों को दुख को निवृत्त कर सके।
तो आप क्या इस एकांतिक परमाश्रय शब्द का अर्थ समझ पा रहे हैं? परम आश्रय, उनका आश्रय प्राप्त करने के बाद, ऐसे समझिए, उनका आश्रय प्राप्त करने के बाद अब जिंदगी में शाश्वत रूप से किसी का आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अर्थ में समझ पा रहे हैं? एक बार कृष्ण के चरण का आश्रय जिसको प्राप्त हो जाए, अब उसको और कोई आश्रय ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस अमेजिंग, नहीं? कितने व्यक्ति आश्रय ढूंढता है, जिसके आश्रय लेते हुए वही बेचारा समाप्त हो जाता है, या वही धोखा देता है। ये भी होता है, वो हमें आश्रय देता नहीं, वो हमको हमारा कह सकते हैं क्या, शोषण कर लेता है, जो कुछ भी करता हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा से पूर्णतः कौन हाँ, पहले कौन शब्द पहले आ गया? ऐसा कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा? ठीक है, इसके द्वारा श्री कृष्ण कथा के महान माधुर्य को कहा जा रहा है। ये समझ में आया? कृष्ण कथा इतनी मधुर है कि व्यक्ति उससे तृप्त नहीं हो सकता। Does that लिंक कर पा रहे हैं? कोई वस्तु बहुत रस देने वाली होती है, वह व्यक्ति को संतुष्ट करती है, लेकिन आप जान रहे हैं ये पेट की तरह नहीं कि पेट भर गया और मन संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसा हुआ है कभी आप लोगों के संग? आप किसी घर जाइए, बहुत अच्छा प्रसादम होता है, हम लोग को ज़्यादा अनुभव होता है, हम लोग को इस पर मिलता है प्रसाद, तो बहुत अच्छा प्रसादम होता है, तो कहते हैं क्या लाए? हम लोग कहते हैं एक पेट ले आइए और एक दो पेट और ले आइए, क्योंकि मन तो भरा नहीं है, जीभ भी तृप्त नहीं हो रही है। लेकिन आप देख रहे, तृप्ति हो रही है लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। आप दोनों बातें बैलेंस कर पा रहे? बहुत अच्छा, अरे छोला भटूरा जो भी कुछ प्रसाद बहुत अच्छा है, अरे ये सब्जी बहुत अच्छी है, एक एक वस्तु में हम स्वादु स्वादु पदे पदे करते हैं, लेकिन पेट भर जाता है। आप मेरी बात समझ रहे? तृप्ति हो रही है लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है। डिवोटी इज वेरी हैप्पी, कथा सुनते हैं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अब ये नहीं कि बंद कर दिया जाए, बंद करने का कोई स्कोप नहीं है। तो ये इससे श्री कृष्ण कथा का महान माधुर्य सूचित हो रहा है, ये सब लोग समझ पा रहे हैं। इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, इट इज़ वेरी स्वीट अगर कहा जाए। आप देखते कोई बहुत मधुर कीर्तन होता है तो कहते हैं वंस मोर या ट्वाइस मोर या जो भी, चलता रहे, है कि नहीं? ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा करते रहते हैं। आपने देखा होगा, महाराज जी परम पूज्य लोकनाथ महाराज कीर्तन करेंगे तो लोग हरि बोल, फिर हरे कृष्णा, फिर कुछ गाएंगे उसका तो हरि बोल, हरे कृष्णा, ऐसे करके महाराज ट्यून चेंज करते जाएंगे और खूब गाते जाते। तो अब खुश नहीं हो रहे तो क्यों नाच रहे हैं बताइए? लेकिन तृप्त नहीं हो रहे, ये बात है। आई थिंक सब समझ रहे हैं, मधुरता का सूचक है ये हो गया। अब उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान की कथा के ऐश्वर्य को समझो। मधुरता, माधुर्य समझ में आ गया कि कोई तृप्त नहीं हो रहा है, ऐश्वर्य समझिए। भगवान के महान ऐश्वर्य को कहने के लिए यहाँ ना अंतम शब्द का प्रयोग हुआ है। भाई कोई चीज़ वस्तु मधुर है और एक आध दो आइटम रख दे, खाओ भाई, समझ में आ रहा है? फीस्ट का मतलब ये भी कि 5-6 आइटम हो गए और अब खाइए उसको, बहुत अच्छी वस्तु बनी है। हम लोग बोलते हैं इस तरह, भाई 2-4 आइटम बनाओ, अच्छे बनाओ, तृप्त हो जाए खा के। और फीस्ट का अर्थ यह भी होता है कि 108 आइटम है, 1000 आइटम है, 1 करोड़ आइटम है। 1 करोड़ हो, आप लोग ने सोचोगे कि क्या बोल रहे हैं, 1 करोड़ तो नहीं हो सकता है, लेकिन अब मैं अर्थ में बता रहा हूँ। 4-5 आइटम है, बहुत मधुर है, ठीक, और अब अनंत आइटम है तो वो महानता नहीं सूचित हो रही। तो कहने कि एक गुण भगवान का ऐसा है कि व्यक्ति तृप्त नहीं हो रहा है, और ऐसे गुण भी अनंत हैं भगवान के, तो इससे भगवान का ऐश्वर्य सूचित हो रहा है, महानता सूचित हो रही है। डज दैट मेक सेंस? जैसे प्रथम स्कंद में आपने प्रथम अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक को देखा था, दूसरे श्लोक से भगवान भागवत का ऐश्वर्य सूचित हुआ। क्या कि जैसे ही कोई भागवत सुनने की इच्छा करता है तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, इतना इसमें शक्ति है। और तीसरे श्लोक में इसका माधुर्य बोला गया है कि यह रस का आलय है, सॉरी रस आलय नहीं है, रस का आलय नहीं, रसम है, और इसको मुक्ति पर्यंत पीते रहो। इस प्रकार से मधुरता और ऐश्वर्य, तो भगवान का माधुर्य बोला गया, उनकी कथाएं इतनी मधुर हैं, अब उसके ऐश्वर्य को बोल रहे हैं। यहाँ भगवान के ऐश्वर्य को कहने के लिए यहाँ नान्तम शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात ब्रह्मा शिव आदि योगेश्वर गण भी जिनके गुण समूह का अंत नहीं कर पा रहे हैं। गुण समूह मतलब गुणों का एक बंडल कह लीजिए, गुणों का एक गुच्छा कह लीजिए, गुण समूह समझते। समूह मतलब जैसे हमने यहाँ भक्तों का एक समूह इकट्ठा है,
तो कह रहे कितने भक्त यहाँ आप गिन सकते हो, लेकिन गुणों का, भगवान के गुणों का समूह है, उसको वह समझ नहीं पा रहे कितने गुण हैं, कितने गुण हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। और गुण गाने की बात छोड़ दीजिए, कितना नंबर है ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ आप मोटा मोटी 30 भक्त बैठे हैं, तो ये तो हमने गिन लिया ना, गिन लीजिएगा, कोई बीच में अगर कोई एक्सपर्ट हो तो गिन लीजिए, 30 एक होंगे, अब 30 भक्त हैं। अब हर भक्त को क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या गुण हैं, और बातें करेंगे तो उसमें कुछ विशेषता होगी कि नहीं। तो कह रहे हैं कि नंबर ही नहीं गिन पा रहे हैं तो गुणों का व्याख्यान क्या करेंगे। मेक सेंस? तो गुण कैसे? अगुणस्य अर्थात प्राकृत गुणों से रहित ऐसे भगवान, श्री भगवान के चिन्मय गुण का संकलन का अंत जो योगेश्वर हैं उन्हें भी प्राप्त नहीं है। संकलन मतलब कंपाइलेशन। मान लो कोई शिव जी की किताब छापे शिव जी के द्वारा कि भगवान के सारे गुणों का नंबर इसमें दिया जा रहा है, तो वो नंबर नहीं लिख सकेंगे शिव जी। नंबर की बात कर रहा हूं, 1000, 2000, 5000 नंबर नहीं लिखेंगे। अब महाराज जी पे बड़ा विनोद करते हैं, बहुत विनोद करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि परम पूज्य राधाकुंद महाराज कह रहे थे कि कभी कभी, और ये तो देखा जाता है, किसी लड़के की शादी किसी लड़की से होनी होती है तो उसका बायोडाटा में इसके गुण लिखे जाते हैं और आदमी सोचता है क्या गुण लिखे इसमें, तो कभी कभी तो बना बना के लिख देते हैं। मानो लड़की को खाना बनाना ना भी आता हो, लिख देंगे अरे 40 लोग खाना बना देगी, ऐसे एक्सपर्ट है, इत्यादि इत्यादि, सिलाई कलाई सब कर देगी, पति को सिल देगी मजाक कर रहे, विनोद के लिए बोल रहे। और हो सकता हो कि लड़का पढ़ा लिखा भी ना हो, ऐसा कर देते हैं, अरे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है भाई, पंडित है, ऐसा करके। तो ये सब बातें हैं। तो अब झूठ बोलते हैं, ये आपने देखा है कि नहीं? अच्छा, आपको अगर विश्वास नहीं, अपना आज अपने वो क्या सीवी बनाना, सीवी करिकुलम विटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ये करिकुलम विटे, उसका पता नहीं जो भी अर्थ होता है, बायोडेटा, और देखना अपने गुणों से विचार करना कि कितने गुण आप अपने लिख सकते हैं। क्या प्रभु जी क्या बोले और हम कहाँ से शुरू करें समझ नहीं आ रहा है। और प्राय आप बहुत बार ऐसे गुण लिख देते हो जिसमें आप जानते हो कि झूठ बोल रहे हैं, हम बहुत टीम वर्कर हैं, ये हैं, पता नहीं क्या, कभी कुछ काम ना किया, झूठ झाट सब पूरा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कि नहीं। लेकिन भगवान के लिए झूठ बोलने की बात छोड़ दीजिए, सत्य बोलेंगे, सच बोलेंगे तो गुणों का अंत नहीं पाएंगे। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? ये बात काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए तो लक्ष्मी चंचला होने के बाद भी आज तक अनादिकाल से भगवान की ही सेवा में लगी हुई हैं, नित्य नवीन इनको गुण प्राप्त हो रहे हैं। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट, नहीं? हमारे लिए शाश्वत एंगेजमेंट है। अगर हमको बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, कथा में रुचि जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे कार्य हम जीवन में अंत में नहीं कर पाएंगे, प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य राधाकुंद महाराज जी एक कथा में कह रहे थे कि एक दिन भक्त का, गजेंद्र कथा में ऐसा एक दिन हो जाता है कि भक्त भगवान को प्रणाम भी नहीं कर सकता है, लेकिन कथा अंत तक सुन सकते हैं। महाराज जी कितने बीमार हैं, 10-12 साल से बीमार हैं। उनके शिष्य ने पूछा, महाराज जी आप रेस्ट नहीं करेंगे? वो भागवत सुना रहे थे उनको, उनका शिष्य उनको पढ़ के सुना रहा था। तो महाराज बोले, आप समझे नहीं कि मेरा रेस्ट क्या है? तो महाराज इस प्रकार से मेहनत की है कि कथा को सुनने से कथा में रुचि होती है। तो कथा सुन करके, बोल करके इतनी रुचि जागृत की है कि अभी मान लो शरीर में और सामर्थ्य नहीं है, लेकिन सुन तो सकते हैं ना भगवान के बारे में, भगवान का स्मरण तो कर सकते हैं ना। श्रवण कीर्तन स्मरण तो यह अंत तक किया जा सकता है। प्रभुपाद जी अंत तक भागवत को तात्पर्य लिखे हैं कि नहीं, सब जानते हैं इस बात को। ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सेवा मतलब सेव्य को सुखी करना। तो हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं, बोलते हैं और स्मरण करते हैं, ये 3 तो भागवत में प्रथम रखी गई ना, इस सेवा के द्वारा कृष्ण सुखी हो जाते हैं। ठीक है, एनी हाउ, तो शिव जी अगर कुछ नंबर लिखने का प्रयास करें तो उस किताब में वो नंबर भी नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार के भगवान के गुणों के अंत नहीं, और दिव्य चिन्ह में अद्भुत गुण हैं कृष्ण के। बाल प्रबोधनी का देखिए, अरे प्रभु जी अब देखिए कितना विचार किया, ये बड़ी विरोधपूर्ण टीका है। कह रहे हैं निश्चित रूप से नहीं सुनी गई भगवान की कथा का उस कथा द्वारा परमानंद उत्पन्न होने से भगवत संगी संग सफल हो जाता है। तो फिर आपके
द्वारा सुनी हुई भगवान की कथा का उसके माधुर्य के अनुभव का अभाव होने से इस प्रकार से उसकी प्रशंसा घटित नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बताता हूँ। भाई जो कथा आपने नहीं सुनी, आप भक्तों के संग में आए, आपने सुनी, आपको बड़ा आनंद आया, तो भाई मान लिया गया कि आप सत्संग बहुत अच्छा है। कुछ समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में बोला गया कि भाई सत्संग की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। तो हम समझ रहे हैं ना, जो कथा आपने नहीं सुनी है उसको सुनेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा, इसमें हमारा कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें क्या संदेह है? जो कथा नहीं सुनी है उसको सुनेंगे तो परमानंद प्राप्त होगा। उस आनंद की प्राप्ति के लिए ही सत्संग है। सत्संग की तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। वो जो परमानंद मिल रहा है कौन सी कथा को सुन करके? जो कथा आपने कभी नहीं सुनी है, वो भक्तों के संग में आएंगे, सुनेंगे तो परमानंद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि शौनक आदि ऋषि भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो कह रहे हैं भाई कथा जो सुन ली है अब उसको दोबारा सुनने में तो कोई रुचि होगी नहीं, तो फिर सत्संग की महिमा कहाँ रह गई? भाई सत्संग की महिमा तभी थी ना कि आपने कोई कथा सुनी जो कभी नहीं सुनी थी, कोई नई बात बोली गई उसमें, तो आपको अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। लेकिन जो चीज़ आप सुन चुके हो और फिर सत्संग में आकर सुनते, उससे तो कुछ सुख नहीं मिलेगा, उससे फिर सत्संग की महिमा क्या रही? तो कहते नहीं, सत्संग में आकर के, भक्तों के संग में आकर वही बात बार बार सुनते हैं, उससे भी तो परमानंद की प्राप्ति होती है। अभी समझिए, परम पूज्य लोकनाथ महाराज का कीर्तन अच्छा लगता है तो महाराज जी हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं ना, कुछ और गाते हैं? ये तो अपने प्रभुपाद से भी सुना है, नहीं? हरे कृष्ण मंत्र आपने सबसे पहले क्या परम पूज्य लोकनाथ महाराज से सुना है? तो हरे कृष्ण मंत्र पहले सुन चुके हो ना, तो महाराज के कीर्तन में क्यों जाते हैं फिर? अब समझ में आ गया? समझ में आ गया? महाराज का कीर्तन सुन लिए तो माधव प्रभु कीर्तन में क्यों जाते हैं? अरे भाई कोई नई चीज होनी चाहिए ना, तब अच्छा लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? वही चीज है लेकिन भक्तों के संग में। अरे रोज ये विभावरी रोज यही की बात क्यों गाते हो तुम लोग? है कि नहीं? भगवान का यश प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कुछ नया तो हम रोज नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन वही अन्य वो और सुख देने वाला होता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम। डज दैट मेक सेंस? तो ऐसा नहीं है कि सत्संग में आकर कोई नई बात भगवान के बारे में मालूम चलेगा तभी सुख मिलेगा। बारंबार उस बात को सुनते हैं तब भी सुख मिलता है। क्या पूतना के वध के बारे में परीक्षित महाराज नहीं जानते हैं? और बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऐसा नहीं कि अब ये पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहे हैं। और एक बात समझिए, इस फिर हम प्रसादम का एग्जाम्पल लेंगे। बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, आप लोग प्राय उसको मान लो रोज भी खाते हो, दाल हो सब्जी कुछ हो, लेकिन बना बहुत अच्छा है और आपको भूख लगती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। डज दैट मेक सेंस? अब तो क्लियर हो गया। अगर भूख होती है तो वही चीज आपको एकदम वाह वाह लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं? होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है होता ही है। तो अब जिसको कथा में रुचि है वो एक ही बात को बार बार सुनेगा भगवान के बारे में, तो बहुत अच्छा। प्लस यहां बात समाप्त नहीं हो रही, तो उसका मतलब क्या कह रहे हैं? भगवान के पास नई बात नहीं है बोलने के लिए। भगवान के लिए भगवान की बात सुनिए, भगवान की बात एक ही बात बार बार सुनी जाती है तो परमानंद की प्राप्ति कराती है भक्त संग में। और भगवान के बारे में तो इतनी बातें हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, तो कौन तृप्त होने वाला? इस पे श्लोक बोल रहा है। हाँ, मेरे डिवोटी सब थक गए लग रहा है, सब तृप्त हो गए, थक गए मुझे लगता है। लेकिन देख ही रहे भागवत कितनी सुंदर है। महत्तम का व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात परम विवेकी जो सार असार को जानते हैं। वास्तविक वस्तु यह है कृष्ण कथा, भगवत भक्त हैं इस प्रकार से, जो एकांत अर्थात भगवान से इतर हर वस्तु का परित्याग करके एक अंत, भगवान इतर मतलब भगवान से अलग कोई वस्तु उसको ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार से परम अर्थात सर्वतः उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, और अयन अर्थात आश्रय, जिन भगवान को स्वीकार करते हैं उनकी कथा से कौन तृप्त हो सकता है? देखिए इंपॉर्टेंट बात है, महत्तम की व्याख्या पे कर रहे हैं परम विवेकी, जो परम विवेकी हैं, जो एकदम समझ रहे हैं ये अच्छी है और ये बिल्कुल खराब चीज है, एकदम हाईली सेलेक्टिव लोग वह कृष्ण की कथा को सुनते हैं। तो कृष्ण कथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु होनी चाहिए कि नहीं? आप लोग शौनक ऋषि के प्रश्न बात को सुन चुके हैं। यदि कृष्ण कथाश्रय, उनको कृष्ण कथा के अलावा कुछ नहीं सुनना है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहे हैं?
जैसे अगर आप कहें कि भागवत में अपना समय क्यों दूं, तो विचार कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जिनके चित्त को कोई वस्तु जगत की आकृष्ट नहीं कर सकती थी, वो पूरी तरह निरपेक्ष थे, वह भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर सके। तो हमको सोचना चाहिए ना कि हम लोग जो सर्वथा वस्तुओं की अपेक्षा कर रहे हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए, हमारे लिए भागवत कितनी अपेक्षित है। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इतना महत्तम व्यक्ति है सुखदेव गोस्वामी, वह भगवान के यश को सुन रहा है, गा रहा है। जो व्यक्ति केवल गाय के दोहन मात्र के लिए कहीं रुकता था, वह 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक कैसे गया? ये प्रश्न उठाया गया है। कैसे रुक गया? कैसे रुक गया? मतलब इतना रस मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि वह इसको छोड़ नहीं पा रहा है। डज दैट मेक सेंस? बहुत अच्छी बात है। तो कहने कौन तृप्त हो सकता है? कोई, यानी इससे भगवान की महानता सूचित हो रही, कोई नहीं हो सकता है, ये अर्थ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोई नहीं हो सकता है, परंतु बहुत से लोग भी तो कथा के प्रति उदासीन देखे जा रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा हो रहा है क्या कि हॉल में एकदम ठसा ठस चल रहा, बाहर लट्ट बजा रहे लोग, कह रहे कि नहीं हम घुसेंगे कथा के लिए। आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग कृष्ण हॉल में उत्साहित रहते हैं प्रसाद पाने के लिए, यद्यपि प्रसाद का एक चम्मच नहीं चला है। उनको पता है कि पूरे प्रसाद के ड्रम भरे हुए हैं। देखा नहीं आप लोगों ने? दृश्य तो लीला चलती ही रहती है प्राय फीस्ट में, और कितना लोग उत्साहित रहते हैं। क्या इसी प्रकार से कभी देखे हैं भागवत में? अरे हम अपना ही उदाहरण देने आज गए बलराम हॉल में क्लास सुनने, बहुत भरा हुआ था, मतलब फिर भी स्कोप था। चलो अब ठीक है, भरा हुआ बाहर चलते हैं भूखा व्यक्ति देखा है कहीं से? एक बार तो बलराम हॉल में व्यक्ति का प्रसाद, मतलब प्रसाद चल रहा था, तो प्रभुपाद जी के शिष्यों को ही लेना था, एक व्यक्ति खिड़की से कूद के आ गया। अब बताइए, कोई व्यक्ति खिड़की से कूद के भागवत कथा में आने वाला है? कभी नहीं आने वाला। तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भाई कोई तृप्त नहीं हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग उदासीन हैं, कोई मतलब नहीं कथा से, है कि नहीं? मान लो कोई शंका करे, तो हमको शंका हो रही है, आप कैसे कह सकते हो कोई तृप्त नहीं हो सकता? तो कहते हैं रसवित, अर्थात कथा के रस से अनभिज्ञ पशु तुल्य मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है, चल रही कथा चलने दें, परंतु रस के अभिज्ञ, जो रस को बढ़िया से जानते हैं, वो कैसे तृप्त हो सकते हैं, ये अर्थ है। तो सब कह सकते हैं बैलेंस, समन्वय हो रहा है कि नहीं? कथा सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, तो ये कहना कि कौन तृप्त हो सकता है, मतलब सभी लोग तृप्त होकर खूब सुनते होंगे, या तृप्त नहीं होते होंगे, सुनते रहते होंगे, सब लोग नहीं सुन रहे हैं। तो आशा ये है कि भाई जो पशु है वो तो नहीं सुनेगा। भाई जैसे महाराज बता रहे थे कि वृंदावन का बंदर, अब चाहे कितना भी सीनियर वो भागवत नहीं समझ पाएगा उनकी मालूम गोष्ठी हो कि भाई ये सीनियर वानर सीनियर वानर कुछ भी हो, जो भी है ध्यान रखो, उनका सेवा करो बोले, लेकिन उसे कितना भी कर दीजिए वो समझ नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो अब जो मनुष्य है, मनुष्य मात्र खाली नाम का है, वो पशु की तरह है, वो क्या भगवान के बारे में समझेगा? ठीक है ना? उसको रुचि नहीं होगी। बाकी जो इंसान है वो सुनेगा कथा, वो तो वह तो उसको छोड़ नहीं पाएगा। इसको हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे थे, तो वहाँ बोला गया है कि सत्संगात मुक्त दुःसंगो, जो व्यक्ति सत्संग से, भक्तों के संग में आकर के दुसंग से मुक्त हो गया है, तो वह भगवान की कथा को नहीं छोड़ सकता है। तो कृष्ण जब हस्तिनापुर से जा रहे हैं, तो उन कृष्ण को कैसे छोड़ सकते हैं जिनके संग देखा, जिनसे बातचीत करी, इनको देखा, इत्यादि इत्यादि। ये श्लोक याद आ रहा है आप लोग? यस। तो बार बार ये बात बोली जा रही है कि भक्त लोग कथा नहीं छोड़ पाते। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। आपकी लीला कथा को जो सुनते हैं भक्त, तो कैसे आस्वादन करते हैं? कानों के द्वारा, कर्ण पीयूष अमास्वाद्य, कानों से द्वारा अमृत का आस्वादन कर लेते हैं, तो सारी स्पृहा को छोड़ देते हैं, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इसका अर्थ है कि मुक्ति की इच्छा को भी छोड़ देते हैं, घर परिवार की आसक्ति छोड़ देते हैं, लेकिन आपकी कथा को सुनने की स्पृहा नहीं त्याग पाते। इसका मतलब कथा उत्कृष्ट है, दिव्य है, ये बोल रहे हैं। समझ में आ गया कि कुछ लोग क्यों उदासीन हैं? अपितु भगवान के गुणों को सुनने से, नए नए रस का अनुभव होने से वहां तृप्ति नहीं होती। ये और क्लियर कर रहे हैं। वही बात सुनते हैं और अच्छी लगती है। क्या आपने अनुभव किया है ऐसा? वही प्रवचन सुनते हैं एवर फ्रेश, वह और फ्रेश। यू आर नॉट द बॉडी, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट द बॉडी। प्रभुपाद जी की आप लेक्चर सुनेंगे, प्रभुपाद बहुत नई नई बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन वही बात बार बार सुनने में कितना रस लगता है। इज इट नॉट? यस। सुन लेने पर, पुनः श्रवण करने पर क्या रस उत्पन्न होता है जिससे वहां तृप्ति नहीं होती है? यदि यह शंका हो तो कहते हैं नान्तम।
समझ में आई बात? आप कह रहे हो कि सुन लेते हैं और बारंबार हमको रस का अनुभव होता है, तो भाई ये सुन लिया है तो अब एक ही बात को बार बार क्या बोलेंगे? क्या आपको ऐसा अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही रिकॉर्डर की तरह की बात बार बार बोलते रहते हैं? मेरे अलावा भी आप बहुत लोग मेरे से सुनते होंगे आप, और आप देखेंगे कि एक ही बात वो बार बार बोलते रहते हैं। वो मान लो दुखी हैं तो वो आपको बता चुके हैं अपना दुख, फिर वो गाएंगे उसको। आपने देखा है? ऐसा सुना नहीं आपने? बहुत लोग होते हैं तो कहेंगे अरे यार क्या तुम वही रिकॉर्डर बार बार बजाते रहते हो। आपसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग? वही वही कहानी बार बार बोलते रहते हो। वो बिल्कुल भूल जाएगा कि उसने वो बात आपको बोली थी, सुना? बिल्कुल भूल जाएगा, फिर वही बात बोलना शुरू करेगा। यार क्या बात बोल रहे हो आप, है कि नहीं? तो उसमें हम लोग मतलब एक अनमने हो जाते हैं। अनमने से क्या वही बात बोला है, मन नहीं करता है। ऐसा होता है कि नहीं? और नहीं समझ में आ रहा तो अखबार तो आप लोग पहले पढ़े ही होंगे, पहले मतलब कल तो नहीं पढ़े ना? हाँ ठीक, उसको आप सुबह पढ़ लेंगे, मान लो बड़े चाव से रुचि से पढ़ ले। उसको कहो शाम को पढ़ो, पढ़ा ही नहीं आता। और वो याद आ रहे हैं वो आपको दिन चौथी पाँचवीं के, बड़े उत्साह से हम लोग स्कूल जब शुरू होता था तो ग्रंथ उठाते थे, रस के आलय, और पाँचवीं जैसे पास की उसको फेंक देते थे। याद आ रहा है? इतना मतलब हम लोग विरक्त हो जाते थे कि देखने का मन भी नहीं करता था। याद आ रहा है? छूने का मन नहीं करता था। वो रद्दी में पड़ा रहता था, इसलिए पड़ा रहता था कि छोटा भाई आएगा तो शायद पढ़ेगा। गलत तो नहीं कह रहे, सारी अनुभूत है। लेकिन क्या भागवत इस प्रकार की? नहीं। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार सुनेंगे, उसका आपको और आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या बात है कि तृप्ति नहीं हो रही है? तो उसकी शंका अगर मान लो हो तो कहते हैं नान्तम, शिव जी और ब्रह्मा जिनके मुख्य हैं ऐसे योगेश्वर भी भवपाद्म मुख्य, योगेश्वरों का एक समूह है जो योग के ईश्वर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, और उनमें मुख्य कौन है? शिव जी और ब्रह्मा जी। मतलब पूरा समूह है, लगा पड़ा है अपना कंप्यूटर लेकर के आगे हिसाब क्रंचिंग कर रहा है कि भगवान ने गुण गिन लिया जाए। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई दो ही लोग लगे, शिव जी ब्रह्मा जी, उनके सारे असिस्टेंट भी लगे हुए हैं, वो सब जुट जाएं। अगर शिव जी और ब्रह्मा जिनमें मुख्य हैं ऐसे योगेश्वर भी, केवल शिव जी ब्रह्मा जी नहीं, पूरा समूह भी, अगुणस्या अर्थात लौकिक हेय गुण रहित के, जिनमें कोई लौकिक निकृष्ट गुण है ही नहीं, और अलौकिक अनंत गुणों वाले भगवान के गुणों की गणना नहीं कर पाए। ये अर्थ है। गणना की दृष्टि से तृप्ति नहीं हो रही है। बहुत सारे गुण हैं, नए नए बातें सुनने को मिलेंगे। जिनको नहीं सुना है वे गुण और कर्म अनंत हैं, और सुनने पर भी नव नवायमान होने के गुण के कारण कसी नहीं, किसी की भी तृप्ति नहीं हो सकती। ये भाव, ये लाइन समझ में आ रही? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के गुण और कर्म अनंत हैं कि नहीं? तो एक दृष्टि से कि भाई जो नहीं सुना है उसको सुनने की इच्छा होगी। आप लोग शायद अनुभव कर रहे होंगे कि हर दिन एक जिज्ञासा रहती है कि आज क्या बोला जाएगा। आपको नहीं, मुझको भी क्योंकि मैं भी टीका पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। अमेजिंग नहीं? आज क्या बोला जाएगा। और आप देख रहे हैं शायद ही कोई टीका कॉमन लगती हो, सब जगह नई नई बातें बोल रहे हैं। ये तो आप यहाँ दृष्ट है कि नहीं? नई नई बातें भगवान के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप एक्साइटेड नहीं है कि 10th कैंटो में क्या होगा, आप देखिएगा अभी और क्या क्या प्रार्थनाओं में क्या होगा, आप ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में क्या होगा। इज दिस अमेजिंग नहीं? तो जिनको नहीं सुना है उनको सुनने की आकांक्षा से तृप्ति नहीं होगी कि भाई क्या बोला जाएगा। एक तो ये कारण है, और दूसरा क्या है, सुनने के बाद भी नवीन लगते हैं, फ्रेश लगता है, इसलिए भी तृप्ति नहीं होती। तो कह रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, शिव जी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं, वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। अब प्रभुपाद जी योग शक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, कैसे वो परिपूर्ण है, यानी इस अर्थ में कि वह कितने समर्थ हैं। उदाहरणार्थ, शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। अब देखिए, ये हम लोग बहुत सामान्यता से लेते हैं। यहाँ तो इडली सांभर में थोड़ा मिर्ची तेज हो जाए या कुछ गड़बड़ी हो जाए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या और कुछ, ये क्या कहते हैं, अभी कुछ भक्तों को हो गया तो सरसों का तेल तेज हो गया, मिर्ची तेज हो जाए, उसी में हमारा पेट खराब हो जाता है ना। और कालकूट विष किसी को प्राप्त हो जाए तो कितना सुखी हो जाएगा वो। आपको पता है ये बात? कालकूट विष का एक छोटा अंश
सर्पों को मिल गया था, सारे जितने विषधर लोगों को प्राप्त हो गया। हम सभी की, ऐसा हम किसी का मजाक नहीं बना रहे, सभी की हमारी स्थिति है कि नहीं। जरा सा कुछ गड़बड़ हम खा लेते हैं और पूरा पेट खराब हो जाता है, इज इट नॉट। और यहां शिव जी का इतना सामर्थ्य है कि कालकूट पूरा पी गए और केवल गले में निशान बना, नीलकंठ कहा गया। तो ये योग शक्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ जी। उसके बाद ब्रह्मा जी क्या बोल रहे, क्या इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। तो अब ब्रह्मा जी का सामर्थ्य हुआ कि नहीं। शिव जी का इतना बड़ा सामर्थ्य और शिव जी की सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, और बड़े बड़े मरीचि आदि की। तो क्या ब्रह्मा जी योगेश्वर हुए कि नहीं जी। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। क्यों प्रपाद ये बोल रहे हैं, परायण, परम आश्रय, ये और ये आगे भी आप सुनेंगे, नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि आप भगवान हैं। नो मैं भगवान। क्यों, उनका ये तपस्या क्यों कर रहे हैं पापा, पापा है ना नारद जी। नारद जी के पापा ब्रह्मा जी हैं, तो पापा को देखिए, डैडी को देखिए, तपस्या कर रहे हैं। तो अगर भगवान होते तो तपस्या क्यों कर रही होती। तो इसीलिए पूछिए कि क्या आप भगवान हो। कहते नहीं, मैं भगवान नहीं। डज मेक सेंस। शिव जी भी तपस्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कौन सी तपस्या कर रहे हैं, उन्हें कोई तपस्या नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद हैं अथवा श्री कृष्ण हैं। ये दो अलग अलग लोग हैं नहीं, ठीक है, एक ही है, गोविंद मतलब कृष्ण। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं, यानी ब्रह्मा जी और शिव जी के भी हैं। एक विचारणीय बात है कि ब्रह्मा जी और शिव जी परम आश्रय नहीं है, लेकिन आश्रय भगवान का लिए है। थोड़ा समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान कृष्ण का आश्रय नहीं लिए है और अन्य लोग कृष्ण का आश्रय परम आश्रय के रूप में ले रहे हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू। भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान कृष्ण का आश्रय लिए हुए हैं। एक संभावना हो सकती है ना कि भगवान का आश्रय वो लोग सब लोग लें जो हैं, मतलब उनको आश्रय की जरूरत है, ब्रह्मा जी ना लें, ब्रह्मा जी की कोई स्वतंत्र सत्ता हो या शिव जी की हो। ब्रह्मा जी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती तो सूर्य। ये बात भी ध्वनित यहाँ पे हो रही है कि ब्रह्मा जी और ध्वनित के स्पष्ट है, ब्रह्मा जी और शिव जी भी भगवान का ही आश्रय ले रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। स्पष्ट है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम है। महत्तमय की व्याख्या प्रपात करना। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है। इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, ध्यान से सुनिए, वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। अब थोड़ा बहुत अच्छा प्रपादिक क्लियर कर रहे हैं। रस क्यों वह है और कथा को छोड़कर कोई कार्य क्यों नहीं करते हैं। देखिए, इस जगत में प्रपात बताते हैं कि लोग परिवार क्यों करते हैं, बताइए। सीधी सी बात है, वात्सल्य रस का अनुभव करने के लिए, बच्चे या श्रृंगार रस का अनुभव करने के लिए, जो भी पति पत्नी का सुख है या बच्चों का सुख है, इसके लिए वो मेहनत करते हैं। लेकिन ये रस प्राकृत होता है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान की सेवा से प्राप्त होने वाला रस कभी समाप्त होता है, कभी समाप्त नहीं होता है, अपितु यह बढ़ता जाता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं, जो रस बढ़ जा रहा है उससे आप तृप्त कैसे हो सकते हो। अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन कैसे रस ये मिलेगा, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ती जाती है उसके के अनुपात में हमें रस की अनुभूति अधिक होती है। आप इतनी आसानी से यहां पे नहीं बैठे हुए हैं, स्वेच्छा से। अगर कथा में रस नहीं होता, रुचि नहीं होती, तो ना आप इस प्रकार से आ सकते थे, ना मैं आ सकता था, है कि नहीं। आप नए लोग को स्पेशली लेके आएंगे तो 45 मिनट उनके लिए भारी हो जाता है। 45 मिनट के बाद वो घड़ी ही देखते रहते बेचारे, क्या कितना वो अच्छा क्लास में घड़ी देख रहे, है कि नहीं। चाहे खा लिया हो, पी लिया, सब कुछ, आप सबका अनुभव होगा इस प्रकार का। लेकिन 1.5 घंटे तक तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, उसके बाद परेशान होते हैं, इसलिए हम 8 बजे रोक देते हैं।
हम भी श्रोताओं के सामर्थ्य को समझते हैं। भगवान असीम है और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत हैं, और जो उनका आस्वादन करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। ये लाइन समझ में आ गई? वह कथा सुन रहे और उनको असीमित आनंद मिल रहा है। जैसे कि एक उदाहरण दें आपको, रामानंद राय से प्रद्युम्न मिश्र कथा सुनने गए, सुबह से शाम हो गई, न खाए न पिए, और शाम को नाचने लगे कि उनको कथा सुनने मिली, ऐसे नाच रहे हैं, इतना उनको सुख मिला। ऐसे महाप्रभु पूरी रात कथा कर रहे हैं, पूरा दिन कीर्तन करने के बाद। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सोए फिर रात में जग रहे, ऐसा नहीं है। पूरा दिन कीर्तन हुआ, उसके बाद फिर शाम को क्या टाइम बर्बाद करोगे, चलो कीर्तन करते कथा करते, ऐसे चल रहा। सोने का अवकाश ही नहीं कर लीजिए। समझ पा रहे इस बात को? वी ऑल हैव दैट इन आवर फ्यूचर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती। बहुत सुंदर है, मेरे पीछे बोलेगा, बहुत सुंदर श्लोक है। रमन्ते योगिनो नन्ते, रमन्ते योगिनो नन्ते, सत्यानंद चिदात्मनि, सत्यानंद चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ, इति राम पदे नासौ, परम ब्रह्माभिधीयते, परम ब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो भगवान को, पर ब्रह्म को राम क्यों कहते हैं? तो कहते हैं रमन्ते योगिनो अनंते। जो योगी जन है, जो भक्त हैं, वह भगवान में अनंत रमण करते। रमण का अर्थ समझते? रमण मतलब मन वहां से हटाने से भी नहीं हटे, इस प्रकार से रमण करते हैं। कैसा सुख? सत्यानंद चिदात्मनि, भगवान सत्य चिदात्मक उनका स्वरूप है। इति राम पदे नासव, इसलिए उन भगवान को राम पद से अभिधीत कहा जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ये श्लोक प्रभुपाद गीता में कहाँ कोट किए हैं? किसी को पता है? दुख की योनि क्या है? श्लोक नहीं आ रहा मुख से। दुखों की योनि है, क्या बोलते हैं वो? ये ही संस्पर्शजा होगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जो इंद्रिय जनित भोग हैं वह तो केवल दुख का कारण है, वहां बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि बुद्धिमान लोग कहीं रमण नहीं करते, तो कहाँ रमण करते हैं? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, इति राम पदे नासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक छोटी सी बात बोलूंगा, आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी ने कहा, पूछा गया कि क्या सुख है भगवान के नाम में? तो कहते हैं पहले वाले से दूसरा वाला अच्छा, और दूसरे वाले से और तीसरा वाला अच्छा। पहले वाले हरे से कृष्ण अच्छा, नेक्स्ट कृष्ण से और हरे वाला अच्छा, और नेक्स्ट कृष्ण और अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कृष्ण में और अच्छा। लाइक दिस आनंदम अभुधि अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम का अर्थ है। तो कब ऐसा व्यक्ति को जब स्थिति प्राप्त हो जाएगी, कौन व्यक्ति हरे कृष्ण बोलना रोकेगा? अभी तो हम लोग बीमार हैं इसलिए ऐसे रुक जा रहे हैं, नहीं तो विल नेवर स्टॉप। कुछ समझ में आ रहा है? एवर इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट? इट इज नॉट स्टैग्नेंट, एवर इंक्रीजिंग, एवर इटर्नल, शाश्वत रूप से। ये सब भगवत प्रेम की स्थिति है, हम सबको भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त होगा। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। विराम दिया जा सकता है, अंत नहीं है। एंड दे टॉक्ड एवर हैप्पीली आफ्टर। समझ में आ रहा है? भक्तों की जब मूवी खत्म होगी, शरीर छूटेगा तो वही होगा, एंड ही टॉक्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हम लोग, महाराज जी की उक्ति याद आ रही मुझे, भक्ति वैभव महाराज 60 साल के तो होंगे जब मैं उनकी प्रवचन सुन रहा था। वो कहले आई फील सो मच एनर्जी, मैं इतनी शक्ति का अनुभव करता हूँ कृष्ण का प्रचार करने के लिए, कथा करने के लिए। तो भक्त लोग ऐसा नहीं कि वृद्ध हो रहे हैं तो अब चलो रिटायर करें, आप 60-70 साल के हो गए तो कुछ और कार्य करना है। भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, आप लोगों को पता है ये बात? भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। 60 साल के बाद भी कोई रिटायरमेंट नहीं है, मरते दम तक कोई रिटायरमेंट नहीं है।
ओके। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त करी। समझ में आया था? सूत गोस्वामी जी भी कथा का गुणगान किए थे। यह भागवती कथा, जो जो व्यक्ति, क्या था शब्द, बुभुष भी अपना कल्याण चाहता है उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए। मतलब बोलना चाहता है। यहाँ भी आप देखेंगे कई बार कथा का महिमा बोल बोल के क्या बोला जा रहा है, आप लोग आते रहिए, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से वो कथा की महिमा कहे, और इधर यह भी सुनना चाहते हैं तो यह भी कथा की महिमा बोल रहे हैं इस प्रकार से। चूंकि भगवान दिव्य हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ग्राही, कैचिंग पोटेंसी, तो जितना वो सुनते हैं उतना और उनका आग्रह बढ़ता है। मान लीजिए जैसे आपको व्यक्ति कैसे कथा सुन रहा है, कोई ऐसे कर रहा है तो शक्ल से ही मालूम जाएगा उसको कथा सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। आप लोग ऐसे अब तो बहुत आग्रही है, मैं बोल रहा हूँ, हमने कई बार ऐसे देखा है, ऐसे बैठे हैं, क्यों भाई क्यों आए, वो किसी पड़ोसी ने बोल दिया था, उसको बुरा लगेगा इसलिए आ जाएंगे कथा सुनने। वहाँ निकलता नहीं है मुख से। मैं बस ये बोल के समाप्त करूँगा। हमको एक बार बुलाया गया, किसी क्या कोई मर गया था, तो बोला कि अब आइए कुछ कथा करिए। हमने कहा देखिए माहौल अलग रहेगा, कोई सुनेगा नहीं हमारी बात, आप फालतू बुला रहे हैं हमको। नहीं आइए। वहाँ गए, सब लोग मरने वाले से कोई मतलब नहीं, तेरा ही चल रही थी, खूब सपोर्ट के शाबाश खा रहे दबा के। कोई सुनने नहीं आया, ना मेरा कीर्तन करने की कुछ इच्छा हुई। किए हम लोग कुछ 10-5 मिनट, फिर हम लोग को 10-5 मिनट बोलना था, हम नहीं बोलेंगे। हमने बैठ के बोलने का प्रयास किया, किसी को कोई रुचि नहीं थी। गाड़ी में बैठ के वापस आ गया। हमने कहा पता था कि हमने कुछ नहीं। यू कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट कृष्णा। ये केवल कृष्ण कथा पे नहीं घटित होता। कोई आपसे मान लो, अब मुझसे कोई मान लो शेयर्स की बात करे तो आप देखते हैं मैं शक्ल क्या बताऊंगा, ऐसे करता रहूँगा, क्यों सुना रहे हो, इंडिकेट कर देंगे क्यों सुना रहे हैं, तो चुप हो जाएगा। होता है कि नहीं? घर में भी आप लोग देख रहे होंगे जो भक्त बन जाते हैं उनसे माता पिता बात नहीं कर पाते। क्या बात करें, बड़ी अजीब सी लगती है उनको, बड़ा शौक लगता है कि बच्चा बात ही नहीं कर रहा है, कुछ है कि नहीं? तो वहाँ भी बात नहीं हो पाती। तो दोनों तरफ से आग्रह जब होता है तो कृष्ण कथा की बात होती है। हम अगला वाला श्लोक कल ही लेंगे, वो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते हैं। आज आप लोग से निवेदन एक है कि इस श्लोक को एक बार पढ़िएगा जरूर। बहुत सारा चीज़ बताया गया आपको और उसको आप आस्वादन करना चाहते हैं तो यू शुड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि आप बस उसको पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कल मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। एक मिनट, भक्तों ने कुछ कमेंट्स किए, उनका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। आई हर्ड सम स्टूडेंट्स सेइंग दैट दे वुड बर्न द बुक्स बट भागवतम एवरी टाइम। हाँ, कह रहे हैं कि वो अपनी किताब जला देंगे, वो पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। भागवतम इस प्रकार की नहीं है। और कोई प्रश्न है? मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। ओके, सो वी शैल स्टॉप। किसका प्रश्न? हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें बोला गया था कि जो व्यक्ति मतलब कथा के प्रति न्यूट्रल होता है वो पशु तुल्य है। न्यूट्रल, हाँ, उदासीन, ठीक है, हाँ, सुनना नहीं चाहता। हाँ, देखा जाता है कि भक्त लोग भी बहुत बार कथा के प्रति न्यूट्रल होते हैं, तो फिर क्या सुबह वाले श्लोक के हिसाब से क्या होगा फिर? देखिए, भक्त लोग कथा के प्रति न्यूट्रल होते हैं तो वो अभी थोड़ा प्रारंभिक अवस्था का भक्त है। वो नाम जप करेगा, एक्चुअली देखिए क्या होता है, वो नाम जप करेगा, हृदय शुद्ध होगा उसका, तो धीरे धीरे करके भगवान उसको प्रेरित करेंगे। प्रभुपाद इसको 5वें स्कंद में कहते हैं, इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा एंड देन ही लेटर मेक्स मोर एडवांसमेंट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो ये एक है, प्रारंभ में बहुत से लोग हरे कृष्ण मतलब जाप कर लेते हैं, कथा में नहीं आते हैं। होता है ऐसा करके। मुझे बोला है, आपके गाँव में मैं गया था ना, एक व्यक्ति बोला प्रभु जी पहली बार हमें लग रहा है कि कथा सुननी चाहिए। उससे पहले वो खाली नाच रहा था, कीर्तन कर रहा था, तो उसने कुछ सराहना करी, तो आप उसको ऐसे नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो कथा के प्रति आसक्त हैं उनकी तो स्थिति बिल्कुल अलग ही है। देखिए, जब कोई कैसा प्रेम है आपको, मैं आपको किसी को प्रेम करते उसके बारे में सुनना नहीं चाहते तो कैसा प्रेम है बताइए? तो जब नाम जब करेगा और फिर भगवान कुछ प्रेरित भी करेंगे उसको आगे जाकर, लेकिन बिना भगवान की कथा सुने भगवान के धाम की प्राप्ति, वहाँ तो भगवान के संग ही रहना है। सुनना ही नहीं चाहते भगवान के बारे में, रहोगे कैसे भाई वहाँ पे? फिर वापस आप वापस तो नहीं आओगे, लेकिन व्हाट डज अ पॉइंट, इज इट नॉट?
देखिए एक सीधी बात समझ लीजिए, भगवान दो स्पष्ट बोलते, सततम कीर्तयन्तु माम, और उसके बाद भगवान ने एक और बात जो चतुश्लोकी भागवत गीता में बोल रखी, कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक तो भगवान बोल रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, और उसके बाद बोल रहे हैं कि कथयन्तश्च माम नित्य। उसके बाद एक और आप देखिए चौथे अध्याय में क्या बोल रहे हैं, गुरु के पहचाने पे श्लोक क्या है, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उपदेक्षन्ति, जो गुरु के मुख से सुनना ही नहीं को चाहता है, तो बताइए फिर कैसे उसको, वो तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। प्रभुपाद जी बड़ा रुचिकर वो में कहते हैं कि कौन नौसिखिया भक्त है, सुनिए बड़ा मजेदार, वह नौसिखिया भक्त है जो भगवान की शास्त्रों के, मतलब भक्ति के शास्त्रों को सुन करके भक्ति के सच्चे स्टैंडर्ड को नहीं जानना चाहता है जानबूझ करके। कुछ समझ में आ रहा है? हम तो प्योर डिवोटी है ना, क्या सुनना है? लोग हमसे बोल रहे हैं ऐसे, हम सीख ले भागवत होगा, तब जो बोलना हो गया बस। इसको वो आप लोग लग रहा है कि आप सीख लिए हैं, आप बताइए, हमको तो लग रहा है ये सागर है, इतना बड़ा सागर है, कैसे पहुंचेंगे तैर करके, पार कैसे करेंगे? पूरा जीवन कम लग रहा है। और यहाँ व्यक्ति कह रहा है कि हम जान लिए। शौनक ऋषि बोल रहे हैं तृप्त नहीं हो रहे, तो क्या शौनक के बाप हैं? तो ये इसके अज्ञान को सूचित कर रहा है, ठीक है ना? तो ये सब बातें थोड़ा सा वो भक्तों के संग में आएगा तो शायद ठीक हो जाए। और दूसरी बात क्या है, एक और अपने एंगल से देखिए, जो नहीं, जो उदासीन है तो उनको रहने दीजिए, उदासीन है कि नहीं। जो लोग उत्साहित है उनको लेके आइए। एक्चुअली बात तो ये है, अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज़ नो टेस्ट फॉर कथा। ये बात ये है, ऐसा नहीं है कि वो बोल ही नहीं रहे हैं, कि वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो कथा नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब हरी कथा बोल सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोल सुन नहीं रहे हैं। तो उधर जब बहुत उत्साह बढ़ा है, मेरी बात समझ रहे हैं, अविद्या बढ़ाने वाले कार्य कर रहे हैं, अरे आज मंदिर में ये हुआ, आज उसने ऐसा किया, अरे ये हुआ वो हुआ, तो कथा में सुनने का अवकाश कहाँ रहेगा? तो वैसे लोग का हम संग करेंगे तो हमारे भी इस प्रकार के चित्त हो जाएगा। तो अब ये उनका दुर्भाग्य है, और क्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो ये यहाँ स्पष्ट है कि मेन बात है रस वित, अगर वो रस को जानने वाले हैं तो क्यों नहीं आएंगे, बताइए ये बात, ठीक है। तो कारण यही, अब उनको हम कुछ और नहीं कहना चाहते, प्राकृत कह सकते बस। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।